Hello everyone, in this video lecture we will discuss about two important techniques of separation, that is separating funnel and chromatography. अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम 3 डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स का डिस्कशन कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम 2 डिफरेंट टेक्निक का डिस्कशन करेंगे। दैट मीन्स सेपरेटिंग फनल के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सेपरेटिंग फनल की, तो बेसिकली इस टेक्निक का नेम इस एपरेटस के बेस पे लिखा गया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस एपरेटस को सेपरेटिंग फनल कहा जाता है और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं उनका सेपरेशन करते हैं। तो अगर बात करें इस टेक्निक की, तो इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर। तो अगर हम कोई मिक्सचर को क्रिएट करें और वो मिक्सचर किससे बना हो, ऐसे कंपोनेंट से बना हो, लिक्विड कंपोनेंट से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं वो क्या होता है, लिक्विड। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास जो लिक्विड हो और जो सॉल्यूशन बना हो यानी कि लिक्विड से, वो ऐसे कंपोनेंट से बना हो जो मिक्स ना होते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ये एक कंपोनेंट ऊपर शो किया है, एक कंपोनेंट को नीचे शो किया, दोनों ही लिक्विड है बट दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर हो लिक्विड्स का जो इमिसिबल हो। तो हम कंसीडर कर सकते हैं ऑयल प्लस वाटर का एक मिक्सचर आप कंसीडर कर सकते हैं। जनरल आप डेली लाइफ में देखते हैं ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं हम उनको इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं एपरेटस का डिज़ाइन इस तरीके का होता है हमारे पास। यहाँ पे हम ये हमारा एंट्रिंग पॉइंट होता है, यहाँ से हम फिल करते हैं। ये हमारे पास स्टॉप कॉक है, हम रोक के रखते हैं यहाँ पे लिक्विड्स को। तो जब एग्जैक्ट सेपरेट हो जाते हैं यानी कि लेयर फॉर्म हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की, वो नीचे वाले पार्ट में होगा, बॉटम एरिया में आ जाएगा, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो अपर वाले जो पार्ट है वहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से ग्रेजुअली क्या करते हैं, धीरे धीरे एक लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं और हमारे पास जो सेपरेटिंग फनल है उसमें दूसरा लिक्विड रह जाता है। देन बाद में हम उसको अलग कर लेते हैं। तो अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ सेपरेटिंग फनल, द लिक्विड सेपरेट आउट इन अ लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। द हैवियर लिक्विड और डेंसर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर whereas the lighter liquid forms the upper layer। तो जैसा हमने कहा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे वाले पार्ट में सेटल डाउन हो जाता है और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर वाले पार्ट में आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट रहता है। तो देन हम इनको जो नीचे जो डेंसर है लिक्विड यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो पहले निकाल लेते हैं और देन हमारे पास सेपरेटिंग फनल में जो लाइटर लिक्विड है वो रह जाता है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो ऐसे मिक्सचर यानी कि जो इमिसिबल लिक्विड से फॉर्म हो रखे हों, तो सिंपल कह सकते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो फर्नेस में जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास जो मोल्टेड हमारे पास स्टेट होती है आयरन की, वो इस तरीके से नीचे वाले पार्ट में रहती है और जो इम्प्योरिटीज से स्लैग फॉर्म होता है वो अपर पार्ट में हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मोल्टेड आयरन को सेपरेट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। अगर इस मेथड की बात करें तो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट 2 or more dissolved solid which are present in a solution in very small quantities। तो अगर हम बात करें कि इस टाइप के मिक्सचर की जहाँ पे हमारे पास एक सॉल्वेंट हो और इस सॉल्वेंट में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स प्रेजेंट हो, एक ए टाइप कह देते हैं, एक बी टाइप कह देते हैं, और ये काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमारे पास सॉल्यूट है बेसिकली और इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो। तो इस टाइप के मिक्सचर में हम कहें कि ए और बी को आइडेंटिफाई करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस सेपरेशन टेक्निक को करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का एपरेटस प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी जार होता है और इस जार में वर्टिकल वे में हम क्या करते हैं, एक पेपर स्ट्रिप को अटैच करते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं और एक सॉल्वेंट को इसमें हम आप कह सकते हैं कि बॉटम एरिया में एक सॉल्वेंट को फिल करते हैं। और यही सॉल्वेंट जो है इसको हम मोबाइल सॉल्वेंट कहते हैं या हम इसको मोबाइल फेज भी कह सकते हैं।
तो यही मोबाइल फेस जो है ये इस पेपर पे क्या करता है, स्लोली ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे अपने मिक्सचर का स्पोर्ट क्रिएट करते हैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी हम यहाँ पे लगाते हैं और ठीक हम उसको थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारे पास लिक्विड है यानी कि जो हमारे पास मोबाइल फेस है वो इस पर फ्लो करना स्टार्ट करता है अपर डायरेक्शन में, और ये जो पेपर स्टिप है इसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। तो जब ये जो हमारे पास मोबाइल फेस है ये ऊपर की तरफ जब फ्लो करना स्टार्ट करता है तो जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें जो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है, चूँकि जो हम सिलेक्शन करते हैं मोबाइल फेस का वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि जो ए और बी कंपोनेंट हैं वो इसमें सॉल्युबल हों। अब होता क्या है कि चूँकि ये इसमें सॉल्युबल है तो इसके साथ ही ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं ये भी, और चूँकि ए और बी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यानी कि मोबाइल फेस में, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो तो ज़्यादा दूर तक फ्लो करता है और जो कम सॉल्युबल है वो एक कम डिस्टेंस तक आप कह सकते हैं फ्लो करता है। तो अगर हम कहें कि ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो कुछ टाइम बाद आप ये कह सकते हैं ए और बी हमको डिफरेंट स्पोर्ट हमको उनके मिलेंगे और यहाँ तक हम मान सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल फेस है वो फ्लो हुआ होगा। तो इस तरीके से जब हमारे पास जो मोबाइल फेस है वो जब फ्लो करेगा इस स्टेशनरी फेस पे यानी कि पेपर पे, तो उससे क्या होगा सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ए और बी कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके को हमने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है। ये हमारे पास जो आप कह सकते हैं पेपर है इस पर हमने स्पॉट क्रिएट कर रखा है और जो यहाँ पे हमने अपना मिक्सचर लिया है वो इंक को ले रखा है, तो इंक का स्पॉट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंक होती है वो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को मिक्स करके फॉर्म की जाती है, तो उन्हीं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ भी करते हैं। और इस तरीके से हम जार में इसको आप कह सकते हैं कि क्लिप की हेल्प से इसको इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसको हैंग करते हैं और हमारे पास मोबाइल फेस होता है और जो ये स्पॉट है वो टाइम के साथ हमारे पास फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें इस मेथड की, तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टू सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट बट देयर सॉल्युबिलिटीज कैन बी डिफरेंट। द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट राइज फास्टर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। तो जैसे हमने कहा कि जो अभी हमने यहाँ पे ए को कंसिडर किया था जो ज़्यादा सॉल्युबल है, तो ये जो हमारे पास मोबाइल फेस है उसके साथ ज़्यादा दूर तक फ्लो करेगा और जो सेपरेट हो जाएगा आप कह सकते हैं बी के रिस्पेक्ट में। तो बी से सेपरेट हो जाएगा ये क्योंकि ज़्यादा दूर तक गया और बी आपका कम डिस्टेंस तक फ्लो हुआ है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। तो सॉल्युबिलिटीज़ के बेसिस पे जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर इसके नाम की बात करें तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमा है ये क्रोमेटोग्राफी में, ये क्रोमा का मतलब कलर होता है और ये जो टेक्निक है कलर्स को सेपरेट करने में यानी कि कलर्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने में यूज़ की जाती थी, इसीलिए इसका ये नाम रखा गया। तो दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक used for separation of those solute that dissolve in the same solvent। तो एक ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सोल्यूट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो सेम इसी टाइप के एप्लीकेशन भी है टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। तो जो हमारे पास एक डाई प्रिपेयर करते हैं हम डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर। तो हमारे पास जो प्लांट्स लीव होती हैं, फ्लावर की लीव्स, पिटल्स वगैरह जो होती हैं उनमें जो कलर होता है यानी कि उनका जो पिगमेंट है जिससे कलर आता है उनको सेपरेट करने में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। देन ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। तो हम जब ब्लड का एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो जो ट्रेस वैल्यू में प्रेजेंट होते हैं ड्रग्स उनको इस टेक्निक की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।